कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशस्तों की कुल तादाद शायद उससे कहीं ज़्यादा है जितनी कि बताया जा रहा है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून और MQM के हिस्से में जितनी नशस्तें बताई जा रही हैं शायद उन्होंने उससे आधी भी हासिल ना की हों अपनी मेहनत से। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जिस जमात के मैंडेट पर डाका डाला जा रहा हो उसका गुस्सा बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल जायज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर गुस्सा आ रहा है तो ये बनता है, लेकिन क्या इस गुस्से के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बने बनाए खेल को एक मरतबा फिर बिगाड़ना है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात के नतीजे में ऐसी फाशिस्ट गलती कर चुकी है या उसके ज़िम्मे ऐसी गलती डाल दी गई है कि अब अगर वो मामूली सा एहतजाज करने भी सड़कों पर निकलेगी तो उसे मारना पीटना शुरू कर दिया जाएगा, जैसे कि अब तक होता आया है गुज़श्ता 1 साल के दौरान। और ये कहा जाएगा कि ये फिर कोई दूसरा 9 मई करना चाहते हैं, ये फिर कोई साजिश करना चाहते हैं, ये फिर पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करना चाहते हैं। अब चूँकि एक दफ़ा साख ख़राब हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये देख चुकी है कि असम्बलियों से निकलना उसकी कितनी बड़ी गलती थी, और ये 1 साल जो उसने इस मैंडेट को हासिल करने के दौरान गुजारा है वो पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात की तारीख़ का शायद सख्त तरीन साल था। बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सी आजमाइशों से गुजरने के बाद एक मरतबा फिर इस काबिल हुई है कि वो कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना सके और पंजाब और मरकज़ में अपोजिशन बेंचों पर बैठ सके। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की 2 बड़ी असम्बलियों में अपना अपोजिशन लीडर नामज़द करवाने में कामयाब हो जाती है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत लेने में कामयाब हो जाती है। मारूज़ी हालात में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर वो सड़कों पर एहतजाज करने आई और कोई पुलिस ने शेलिंग की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जवाबन रिएक्ट किया, तो फिर कहानी बहुत दूर तक जा सकती है। फिर उसके आज़ाद जो जीते हुए MNAs और MPAs हैं उन पर दबाव बढ़ सकता है और फिर उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो सकती हैं। जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली पूरी की पूरी क़यादत, पूरी की पूरी क्रीम फारिग कर दी गई या दूसरी जमातों में भेज दी गई या सियासत छोड़ने पर मजबूर कर दी गई और या जेलों में कैद करके नाअहल कर दी गई। अब ये जो 2nd टियर या 3rd टियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त हमें नज़र आ रहा है मंजर आम पर, ये भी जाएगा काम से। इस पर भी पाबंदियां लग जाएंगी, इसे भी कैदोबंद की सहूबतें उठानी पड़ सकती हैं, इसे भी असम्बलियों में हलफ नहीं लेने दिया जाएगा। और फिर उसी तरह जिस तरह के हमने 16 महीने शहबाज शरीफ के हुकूमत के दौरान देखा कि आधी असम्बली मौजूद थी और उसके बावजूद मुल्क चल रहा था और हुकूमत चल रही थी और तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs जो इस्तीफ़े देकर घर जा चुके थे उसके बावजूद 16 महीने केयर टेकर सेटअप भी 2 सूबों में चलता रहा। अब भी फिर वैसा ही वैक्यूम से फ़ायदा उठाने के लिए ज़ाहिर है हर वक्त मफाद परस्त ऐसे मौजूद होते हैं जो वैक्यूम से फ़ायदा उठाने के लिए मौजूद होते हैं। अब भी वैक्यूम से उसी तरह फ़ायदा उठाया जाता रहेगा। तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs को जो नए इलेक्ट होकर आए हैं उन्हें भी कैद कर दिया जाएगा, जेलों में डाल दिया जाएगा, हलफ नहीं उठाने दिया जाएगा, हलफ उठाने के बावजूद गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या मजबूर कर दिया जाएगा कि वो अपने घरों में महसूर हो जाएं, ख़ुद को नज़रबंद या रूपोश कर लें। और तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी उसी तरह सख्तियाँ बर्दाश्त करते रहेंगे जिस तरह के वो गुज़श्ता 16 महीनों के दौरान करते रहे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और लीडरान इन सहूबतों से बचना चाहते हैं और मुल्क की तरक्की में और अवाम के मसाइल के हल में ख़ुद भी कोई किरदार अदा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि असम्बलियाँ भी काम करें और मुल्क में कोई इकनॉमिक स्टेबिलिटी आए, तो उनको ये एहतजाज का रास्ता तर्क करके एहतजाज बिल्कुल करें लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अदालतों की कार्रवाई के ज़रिए से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, अदालतों में जाएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं। बिलाशुबा पाकिस्तान में इंसाफ मिलना तकरीबन नामुमकिनात में से है। अगर वो लिटिगेशन के ज़रिए 4-5 सीटें भी बचा गए तो शायद बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन भी उनके ख़िलाफ़ है, बिल्कुल जुडिशरी भी उनके ख़िलाफ़ है, बिल्कुल उन्हें कहीं से कोई रिलीफ मिलने के कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन बहरहाल अब जब उन्होंने अपनी जमात को वकीलों को सौंप ही दिया है तो वकीलों के ज़रिए जंग लड़ें और पार्लियामेंटेरियंस के ज़रिए जंग लड़ें। हमने देखा 16 महीना में शहबाज हुकूमत ने पार्लियामेंट में कानून साजी के ज़रिए बहुत सी कामयाबियाँ समेटी, अपनी और अपने साथियों के केसेस माफ़ कराए, अपने और अपने साथियों के लिए रिलीफ हासिल किया और इतना रिलीफ हासिल किया, अपने आप को इस काबिल बना लिया कि वो दोबारा असम्बलियों में पहुंच गए हैं और दोबारा इस पोजीशन में आ गए हैं कि हुकूमत बना सके। अगर ये 16 महीने का गैप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों से इस्तीफ़े देकर उन्हें प्रोवाइड किया, ये ना किया होता तो शायद आज शहबाज शरीफ और उनके साथी इस काबिल ना होते
کہ وہ دوبارہ اسمبلیوں میں پہنچ سکتے. اب اگر وہ پہنچے ہیں تو یہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اس وقت کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں پہنچے ہیں. لیکن خیر جو ہوا وہ ہو گیا. اب اگر آپ نے ماضی میں اپنے غلط فیصلوں کو درست کرنا ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اسمبلیوں میں جائیں، اور اگر حکومت نہیں آپ کی بنانے دی جاتی تو اپوزیشن بنے اور اپنی اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. یعنی یہ سانچے کی ہانڈی ظاہر ہے بیچ چوراہے میں پھوٹنی تو ہے ہی ہے. یہ پی ڈی ایم بنے گی، پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا اتحاد ہوگا، اور پھر یہ لوگ مل کر حکومت بنائیں گے. پھر یہ حکومت سال 6 مہینے 1.5 سال چلے گی اور پھر ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی. اس کے بعد پھر سب لوگ تحریک انصاف کی طرف دیکھیں گے اور اس وقت تک شاید راولپنڈی کا موسم بھی بدل جائے. اور پھر اگر پیپلز پارٹی نے اب نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تو شاید اگلی دفعہ آپ کے ساتھ مل کر بنا لے. تو اپنی باری کا انتظار کریں، پارلیمنٹ میں احتجاج کریں اور عدالتی کارروائی کے ذریعے اپنا حق لینے کی کوشش کریں. اگر آپ سڑکوں پر آئیں گے تو شاید پھر آپ کو ریلیف تو کوئی نہ ملے، البتہ آپ کے مصائب میں اضافہ ہو جائے گا.